मेरा नहीं हो रहा, सबके काम हो रहा है वहाँ पर, सबके पैसे ले लेते हैं। मैं जिसको बोलता हूँ, मैंने अधिकतर लोगों को पैसे देने के लिए कोशिश की। मैंने कहा भाई कोई मेरा काम कर दो, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ता हूँ मैं कि मेरा काम मेरा काम मेरा काम। मेरा काम कोई नहीं कर रहा, मेरा काम सिर्फ बालाजी ने करवाया। हम लोग पहुंचे हुए थे बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले कुछ दिनों से काफ़ी विवाद में भी थे। तमाम तरह के आरोप लगाए गए कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनके भक्त काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में आ रहे हैं। उनमें से कुछ ये भी कह रहे हैं कि भैया बहुत सारी कृपा है। उनमें से कुछ हमारे साथ भी मौजूद हैं, ये हमें मिले हैं। आप बताएं कि आप 18वीं बार आ रहे हैं। मैं गोविंद कुशवाहा भोपाल से, और मेरा एक केस था जो कि जबलपुर में चल रहा था। वो केस कोई सुनने वाला नहीं था, ना ही कोई भोपाल में सुन रहा था, कोई तहसीलदार, कोई आरआई, कोई सुन नहीं रहा था। तो फिर ऐसे ही मेरे को मेरी मिसेस ने कहा कि आप एक काम करो, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में जाओ खजुराहो। तो खजुराहो जाने से शायद आपका बागेश्वर धाम जाने से आपका काम हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सब जगह जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जाकर देख लेते हैं। तो अचानक मैं यहाँ पर एक दिन ट्रेन पकड़कर बागेश्वर धाम पहुँचा, और बागेश्वर धाम जब पहुँचा तो मेरा डायरेक्ट सीधा शास्त्री जी से मुलाकात हुई मेरी। लेकिन मैंने उनको देखा नहीं, उनके दूर से ही दर्शन करके और आगे की ओर बढ़ गया। आगे बढ़ा तो जब मैं पहुँचा वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ हुई थी। तो मेरे को लगा कि मैंने कहा ठीक है, मंदिर तो है ही है। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे शरीर ने कहा कि नहीं, यहाँ तो कुछ है। तो जब वहाँ पर पहुँचा तो मैंने बाबा साहब से कहा, हे प्रभु, मेरी भी, जब आप सबकी सुन रहे हैं तो मेरी भी कृपया करके मेरी भी अर्जी स्वीकार करें। तो उन्होंने पहली बार में मेरी अर्जी स्वीकार की। तो मेरे को लगा कि देखते हैं होती है कि नहीं। और वास्तव में इसके कुछ दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि साहब आपका जबलपुर से आपका केस निरस्त हो चुका है, आपका केस भोपाल आ गया है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई जब मैं जबलपुर से परेशान था और मेरा केस डायरेक्ट भोपाल आ गया। मतलब जो मैंने सोचा था, मेरी अर्जी स्वीकार हुई और मैं सीधा भोपाल पहुंचा। आपने अर्जी किस तरीके से लगाई? मैंने अर्जी इस प्रकार लगाई थी, मैंने कहा बाबा साहब, बालाजी मेरी अर्जी स्वीकार करें, जहाँ आप सबकी सुनते हैं वहाँ मेरी भी सुने। मैंने कहा मेरा केस चल रहा है, यहाँ सबकी अर्जी आप स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ एक छोटा सा काम मेरा भी है। इस प्रकार मैंने वहाँ पर अर्जी लगाई। तो पता ये चल रहा है कि मेरे पास मेरे वकील साहब का फ़ोन आता कि आपका केस निरस्त हो चुका है और वो भोपाल आ गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन दुखी होना चाहिए, लेकिन मैं खुश हुआ क्योंकि मेरा केस यहाँ मुझे चाहिए था भोपाल, क्योंकि मेरा काम भोपाल में होना था। मेरे को जबलपुर ज़बरदस्ती पहुँचा दिया गया था, मैं भोपाल आ गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बाबा साहब से दूसरे मंगलवार तुरंत आया। आकर मैंने देखा कि बाबा साहब मेरी अर्जी स्वीकार हुई है। मैं बाबा साहब से कहा, बाबा साहब मैं आपके चरणों में 21 बार हाज़िरी लगाऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरा धीरे धीरे काम मेरे तहसीलदार साहब ने भी स्वीकार किया। मेरे को आरआई साहब ने भी बोला कि ठीक है, आपका कलेक्टर साहब के आदेश हो गए कि नहीं, आपका केस लिया जाएगा। मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरा केस जबलपुर से कैसे निकल गया, निरस्त कर दिया। जब मैं यहाँ पर अर्जी लगाई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरा को कलेक्टर साहब के आदेश आए कि नहीं, आपका केस स्वीकार कर लिया गया है। तो इस प्रकार मेरे को यहाँ पर आने से मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ है, इसलिए मैंने यहाँ पर आना चालू किया। तो अभी तक आप शास्त्री जी से मुलाकात नहीं की है? नहीं, मैं शास्त्री जी से मुलाकात नहीं हुई है। भोपाल में कार्यक्रम हुआ था, मैं गया वहाँ पर, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास नहीं आओ, सीधे बालाजी के पास में जाओ, आप जो भी अर्जी लगाना है आप वहाँ पर पहुँचो। तो आपने भी अर्जी उसी तरीके से लगाई थी जिस तरीके से लोग नारियल और ये लाल कपड़े में बांध कर लगा? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा। और ये चीज़ मुझको भी थोड़ा तो अनुभव के था कि नहीं, कुछ भाई अर्जी लगाते तो धागा बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर बालाजी की कृपा है तो मैंने भी यहाँ पर नारियल बांधा। हाँ, मेरा काम हुआ बराबर। मुझे तो अभी तक आप कितनी बार पेशी लगा चुके हैं? मेरी 18वां ये पेशी है मेरी। ये अभी आप 18वीं बार आए थे? 18 मेरी पेशी। कब से आ रहे हैं आप? मेरे को करीबन जून से आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं 2022 से आ रहा हूँ मैं।
और भी अभी मुझे आना है, 21 बार मुझे पूरी करना है। हाँ, मैंने पॉइंट किया था कि मैं 21 पेश ही करूँगा, मेरा केस फाइनल हो जाए। तो मेरा केस बाकायदा लग रहा है और चल रहा है। मतलब आपका केस आखिरी पड़ाव पे है, आपको लग रहा है कि फाइनल हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैं सोच रहा हूँ। आज भी मैं आया तो मैंने कहा, तो मेरे आरआई का फ़ोन आया, बोला कि आप कहाँ पर हैं। मैंने कहा साहब मैं तो बागेश्वर हूँ। कि हम आ रहे हैं, उन्होंने मुझे तारीख दी हुई है। हाँ, अभी 2 दिन की बात की तारीख दी है उन्होंने मुझे। अब मैं फिर पहुँच रहा हूँ। आपने बताया कि इस केस से आप 20 साल से परेशान थे। हाँ, मैं 20 साल से इस प्रकार परेशान था कि कोई मेरी सुनने को बात तैयार नहीं था। मैं पैसे दे रहा हूँ कि साहब कोई मेरे पैसे ले लो, मुझसे पैसे ले लो, मेरा केस ले लो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ, उस दिन से मेरे सारे काम हाँ होने लगे। तो उस दिन से मैं यहाँ पर आने लगा। मैंने कहा किसी मंत्री या किसी के सबके चक्कर लगाने से अच्छा है कि मैं बालाजी के पैर पकड़ूँ ना। किसी के पैर पकड़ने से क्या है भाई, मैं बालाजी के पास में आ रहा हूँ उस दिन से। आपने बताया कि आप पैसे देने के लिए भी राजी थे, वहीं आपके कई साथी लोग का पैसा देकर काम भी हुआ, लेकिन आपका नहीं हो रहा था। नहीं, मेरा नहीं हो रहा। सबके काम हो रहा है वहाँ पर, सबके पैसे ले लेते हैं। मैं जिसको बोलता हूँ, मैंने अधिकतर लोगों को पैसे देने के लिए कोशिश की। मैंने कहा भाई कोई मेरा काम कर दो। हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पड़ता हूँ मैं कि मेरा काम मेरा काम मेरा काम। मेरा काम कोई नहीं कर रहा, मेरा काम सिर्फ बालाजी ने करवाया। तो देखिए, ऐसे तमाम हमारे साथी लोग हैं जिनको यहाँ पर आने से काफ़ी लाभ हुआ है। ये बता रहे हैं कि किसी केस को लेकर 20 सालों से परेशान थे, लेकिन जब से बालाजी के चरणों में आए हैं तो इनके केस की सुनवाई आगे भी बढ़ रही है। 18वीं बार ये पेशी लगाने आए हुए हैं और इनका कहना है कि ये 21 बार भी आएंगे।